नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स बायोलॉजिकल एप्टीट्यूड में। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल से जुड़े रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, हम उनको कलेक्ट करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारे डाटा जो मैं वीडियो में कलेक्ट करके ले के आया हूँ, ये सारे NCERT बेस्ड हैं, यानी मैंने NCERT से कलेक्ट किए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है, कोशिका है क्या चीज़। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो होती है वो सबसे छोटा पार्ट होता है, बॉडी का सबसे छोटा सा छोटा पार्ट, जिससे मिलकर होल बॉडी का निर्माण होता है। तो सेल क्या होता है? वो छोटिका का सेल जो होता है वो बॉडी का सबसे छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं यूनिट। बॉडी की यूनिट क्या है? सेल है। जैसे घर की यूनिट होती है ब्रिक्स, 1 2 4 10 15 मिलियंस ऑफ ब्रिक्स मिलके एक घर का फॉर्मेशन करते हैं। सेम प्रोसीजर हियर इन ह्यूमन। छोटे छोटे सेल्स मिलके ब्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, फंडामेंटल यूनिट्स होता है। तो ये बेसिक इकाई है सेल, इसके सिवा बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है ये सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक यूनिट है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं किससे बने हैं? सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब डिस्कवरी की बात करते हैं। तो द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड टू रिफर दीज टीनी यूनिट्स ऑफ लाइफ was 1665 by a British scientist named Robert Hooke in a कॉक। मतलब द फर्स्ट सेल, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले छोटे छोटे चैम्बर्स देखे, अपने माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे चैम्बर्स देखे, जिनका नाम उन्होंने क्या रखा? सेल रखा। तो इसमें पॉइंट्स क्या है? 1665 एक पॉइंट हो गया। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, किस में की थी? कॉर्क में की थी। ये साइंटिस्ट एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। तो ये 4 पॉइंट हुए जो एग्ज़ाम के एंगल से इम्पोर्टेंट है। 1665 में अ ब्रिटिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक कहाँ डिस्कवरी की थी? कॉर्क में। Hooke was one of the earliest scientists to study living things under a microscope। हाँ, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ही वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व ह्यूमन सेल्स एंड बैक्टीरिया। ये भी पॉइंट फैक्ट वाली अच्छी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ल्यूवेनहॉक इज़ द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व ह्यूमन सेल्स एंड बैक्टीरिया। ये IMP हो सकता है अब दोस्तों। ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व ह्यूमन सेल्स
एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, ही फर्स्ट मैन टू विटनेस अ live cell under a microscope was Antony van Leeuwenhoek, who in 1674 described in the algae Asparagida. एंटोनी वन लीeuwenhoek द फर्स्ट एक पहले सर्वप्रथम वे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवित सेल की खोज की, लिविंग सेल्स की खोज की। किसमें? स्पायरोगाइरा नामक एल्गी में। किस ईयर में? 1674 में। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने क्या खोज किया? लिविंग सेल्स का खोज की। किसमें? स्पायरोगाइरा नामक एल्गी में। ये चार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या? लिविंग सेल की खोज 1674 में हुई। किसने की? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की। किसमें की? एल्गी स्पायरोगाइरा नामक एल्गी में की। नेक्स्ट, लीeuwenhoek वाज द फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्व सेल्स एंड बैक्टीरिया, ह्यूमन सेल्स एंड बैक्टीरिया, ये तो बता चुका हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट है, हुक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज सेल्स वाल पब्लिश्ड इन द माइक्रोग्राफिया। हाँ, रॉबर्ट हुक की एक बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट को दिखाया है। ये सेल्स जिस टाइप से रॉबर्ट हुक ने देखा है, ये माइक्रोस्कोप का अंडर का सेक्शन है। इसमें ये सेल्स, ये छोटे छोटे चैम्बर्स दिख रहे हैं, इन्होंने ये छोटे छोटे कोटर्स दिख रहे हैं, इनको सेल कहा जाता है। सेल, ये सेल है। ये रॉबर्ट हुक बुक माइक्रोग्राफिया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोग्राफिया रिलेटेड टू किससे? रॉबर्ट हुक से। ठीक है दोस्तों, ये रॉबर्ट हुक से रिलेटेड माइक्रोग्राफिया। आगे बढ़ते हैं। सब होने के बाद रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एपिडर्मिस ऑफ आर्चिड। नेक्स्ट है, एंटोनी वान लीeuwenhoek इन हॉलैंड मेड अदर एंटोनी वान लीeuwenhoek हॉलैंड के, रॉबर्ट हुक ब्रिटिश याद रखिए के एंटोनी वान लीeuwenhoek हॉलैंड के ऑफ द क्या हुआ? In 1831, Matthias Jacobs Leiden a botanist that a plant tissue are made from cells. 1835 में मैथियस जैकब एक साइंटिस्ट हैं। कहाँ के साइंटिस्ट हैं? ये बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि पौधे की जितनी तक हैं सारे किससे मिलकर बनी हुई हैं? सेल से। उन्होंने अपना एक मत दिया 1838 में।
ये कहाँ के हैं ये पर ये मैथियस जैकब्स लाइडन एक बॉटनिस्ट हैं। ये पॉइंट याद लेना दोस्तों। मैथियस जैकब्स लाइडन एक बॉटनिस्ट हैं। उन्होंने क्या बताया था कि प्लांट टिश्यू है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। एक साल बाद थियोडर स्वान ने बताया कि एनिमल टिश्यू भी जो होती है वो स्मॉल छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। In 1831, Theodor Swan proposed that all animal tissue are made from cells and that eggs are also cell as well. तो मैंने पॉइंट इम्पोर्टेंट मैंने बताया है। थियोडर स्वान ने बताया कि एनिमल एंड मैथियस जैकब ने बताया प्लांट। ये दोनों प्लांट से रिलेटेड बताएं, बट ये कोई नहीं बताया कि ये सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं। आफ्टर सम टाइम साइंटिस्ट रोडोल्फ विर्काउ 1855 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेल दैट cell divided the and are formed from three existing cells. तो बताया जाता है सेलुला मतलब कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो होता है। ये रोडोल्फ विर्काउ ने अपना एक्सपेरिमेंट के से ये मत किया और यही मत रोडोल्फ विर्काउ का लाइडन एंड स्वान के सेल थ्योरी की फाइनल शेप देता है। रोडोल्फ विर्काउ एक जर्मन डॉक्टर थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रोडोल्फ विर्काउ एक जर्मन डॉक्टर थे। ओमनीसेलुला ई सेलुला इज नोन एज लॉ ऑफ सेल लीनिएज। वेरी IMP लॉ ऑफ सेल लीनिएज इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। लॉ ऑफ सेल लीनिएज इज ओमनीसेलुला ई सेलुला। अब आते हैं सेल थ्योरी की। All living organisms are composed of cell and product of cell. ये सेल थ्योरी का फर्स्ट स्टेटमेंट है। All living organisms are composed of cells and the products of cell. मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हुए? कोशिका से मिलकर बने हुए हैं और कोशिका के ही उत्पाद हैं। All cells arise from pre-existing cells. जितने भी सेलों का नए सेल का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये दिखाया गया है। ये देख रहे हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स है। ये एक स्टेम सेल डिवाइड होकर जिस टाइप से छोटे स्टेम सेल्स एक बड़े ऑर्गन सिस्टम बॉडी का सेल, फिर आता है टिश्यू, फिर आता है ऑर्गन, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, फिर आता है बॉडी। अब हम लोग जानते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल, अ वायरस इज नॉट अ सेल। जो वायरस है वो एक कोशिका नहीं है। वायरस कोशिका क्यों नहीं है? ये वायरस बिकॉज वायरस में प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म एंड वे बहुत सारी फंडामेंटल फंक्शंस जो सेल्स में होती हैं वो वायरस के अंदर नहीं होती। वायरस नॉन लिविंग भी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए नॉन लिविंग भी हो सकता है, और बट सेल जो है नॉन लिविंग नहीं हो सकती। वो नॉन लिविंग के उसमें जाते ही वो डेड कर जाती हैं। तो वायरस जो है वो बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इसका
सेल थ्योरी का। हाँ, ये देख रहे हो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ये नोट्स है ये। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीड अ सेलुलर स्टेट। वायरस क्या है? एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसका डेवलपमेंट एक सेलुलर स्टेट तक नहीं हो पाया, वो लिमिटेड रह गए वायरस। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं सेल के बारे में। फैक्ट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा उसे PPLO भी कहते हैं। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉलेस्ट सेल इन द अर्थ ऑन द अर्थ, सॉरी। इसकी साइज क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। क्या नाम है? PPLO सबसे छोटी PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जबकि सबसे बड़ी बैक्टीरियल सेल वाइल्ड बैक्टीरियल सेल अबाउट 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की सेल जो होती है कितनी होती है? नॉर्मली 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो अंडा होती है वो सिंगल सेल होती है, वो लार्जेस्ट सिंगल सेल, सॉरी। लार्जेस्ट सिंगल सेल, सबसे बड़ी सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी सिंगल सेल है। सबसे छोटी कौन है? PPLO। सबसे बड़ी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन का ब्लड जो RBC होता है वो अबाउट 7 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमंस। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ये रहा दोस्तों PPLO माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। देख रहे हैं, नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल ही नहीं होती है। साइटोप्लाज्मा है, सॉल्यूबल RNA है, राइबोसोम्स बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, DNA सर्कुलर है इसमें। देख रहे हैं दोस्तों, सॉल्यूबल प्रोटीन 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये PPLO या माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उन कमियों को सुधार करने का प्रयास करूंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी सीरीज़ के छोटे छोटे मैं लाता रहूँगा फैक्ट्स। आप सजेशन दीजिए, जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन में चाहते हैं, बड़े में चाहते हैं, ब्रॉड में चाहते हैं, मैं उनको कोशिश करूँगा कवर करने की। तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एंड सेल का जो लेक्चर 2 होगा, पार्ट 2 होगा, वो मैं जल्दी ही रिलीज़ कर दूँगा। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।